अक्सर आपने लोगों को इस तरह के हैंड मूवमेंट के साथ पब्लिक प्लेसेस में देखा होगा। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं का मूवमेंट में डिफरेंट पोजीशन में क्यों लेके गया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, बॉडी लैंग्वेज आप सभी जानते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के बारे में हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसको डिकोड कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि एक अच्छे लीडर के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो किसी भी बॉडी लैंग्वेज को डिकोड कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी 7 टिप्स जिससे आपको पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो आपके अंडर में काम कर रहा है, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से वो आगे जाके काम करेगा, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के अंदर, वो है स्पॉटेड शेम। आपने अक्सर कई लोगों को इस तरीके से काम करते दिखा होगा कि वो इस तरीके से सिर पकड़ के बैठे रहते हैं या इस तरीके से अपने मुंह में हाथ रखते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाता है कि वो किसी तरीके का एम्बेरसमेंट फील कर रहा है या पब्लिक प्लेस में उसने कुछ ऐसी चीज़ है वो जो छुपाना चाह रहा है सामने वाला। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं अगर कोई इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाता है। सेकंड पॉइंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, वो है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग का मतलब हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, इस तरीके से हैंड मूवमेंट आगे रखना या इस तरीके से बैठ जाना या इस तरीके से विरोध करना, ये सारी चीज़ें ब्लॉकिंग के अंदर आती हैं। इंसान अक्सर ब्लॉकिंग की पोजीशन में तभी आता है जब वो नर्वस होता है या सामने वाले की बात से सहमत नहीं होता, तो उसको रेजिस्ट करना चाहता है या इस तरीके से फोर्स करता है कि कोई भी सामान के बीच में, जैसे मेरे सामने देख लीजिए, अगर लैपटॉप रखा है और उसके बीच में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है और वो मेरे को, हम दोनों को बीच में ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब ये है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सामने वाले की बात में और उससे कहीं ना कहीं मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ जो वो सामने वाला कहना चाह रहा है और अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो बॉडी लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपको गौर करनी है, वो है हेड टिल्ट। जनरली आपने देखा होगा कि लोग इस तरीके से हेड टिल्ट करके बात करते हैं या इस तरीके से हेड टिल्ट करके बात करते हैं। तो हेड टिल्ट करने में भी आपको याद रखना है कि एक एंगल से ज़्यादा आपको हेड अपना टिल्ट नहीं करना। अगर आप इस तरीके से टिल्ट करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, या इस तरह से टिल्ट करेंगे, हल्का सा आपको टिल्ट करना है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने जो बैठा है जो हल्का सा अपना हेड टिल्ट कर रहा है, तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता चलता है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, जो आप बता रहे हैं वो उसमें इंटरेस्टेड है और उसमें वो खुल के पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर आप एक लीडर हैं या एक टीम मैनेजर हैं, तो आपकी टीम में अगर कोई इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज शो करता है तो वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है और जो भी आप पार्टिसिपेशन गेम खिलवाएंगे उसमें वो अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा। चौथा पॉइंट है माउथ ब्लॉक। जनरली आपने देखा हुआ है कई लोग जो होते हैं इस तरीके से अपना माउथ ब्लॉक कर लेते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ऑडिशंस होते हैं या सरप्राइज़ होता है, कई बार ऐसा लाइफ में आता है, तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल पेजेंट्स होते हैं उसमें भी इस तरीके से मॉडल्स अपनी माउथ को ब्लॉक कर लेती हैं। और बहुत सारे छोटे बच्चे भी अगर कुछ अचानक से ऐसा देख लेते हैं तो माउथ ब्लॉक करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ है वो सामने वाले से छुपाना चाह रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ जो वो अपने अंदर रखना चाहते हैं, मतलब पब्लिक को शो नहीं करना चाहते। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक में हमारे मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो हमें वहाँ के हिसाब से नहीं कहनी थी, तो उस तरीके से जनरली आपने देखा होगा लोग अपना मुंह ब्लॉक कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो एक पर्सनालिटी है या बॉडी लैंग्वेज जो है शो करती ही कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ छुपाना चाह रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो है कि हैंड किस तरीके से आप करते हैं। हैंड बहुत तरीके से रख लेते हैं। कई लोग हैंड्स अपने पॉकेट में रख लेते हैं, कई लोग हैंड्स अपने हेड के पीछे रख के इस तरीके से बैठ जाते हैं। तो ये जनरली शो करता है कि अगर आप पॉकेट में हैंड रखें तो आप उतना ज़्यादा शाइनेस है, आप कंफर्टेबल नहीं है पब्लिक स्पीकिंग अगर आप कर रहे हैं और आपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में रखें तो आप उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। या अगर आप अपने हैंड दोनों इस तरीके से सर के पीछे रख के अगर आप बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपका नर्वसनेस दिखाता है। जनरली आपने देखा होगा कि जो बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं जब वो एक्टिंग करते हैं तो कई तरह दिखाया होगा कि जो बड़े किडनैपर्स होते हैं वो इस तरीके से बैठ के लोगों से बात करते हैं। तो मतलब वो शो करता है कि उनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी है, क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है कि वो कहीं ना कहीं पकड़े ना जाए, तो इस तरह की वो बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं। 6 पॉइंट है आपका जो आईब्रो होती है, आपकी जो आईब्रो होती है उसको कई लोग रेस करते हैं ऐसे इस तरीके से। तो आईब्रो रेस तभी करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या उनको किसी तरह का लाइफ में सरप्राइज़ मिलता है, तो उनकी जनरली आपने देखा होगा आईब्रो, जैसे कोई मान लीजिए आप पार्टी का डिसाइड कर रहे हैं, आपकी कंपनी कोई पार्टी देने वाली है, तो जिस तरह ही ये खबर आपके कानों तक पहुंचती है कि कोई पार्टी होने वाली है तो आपकी जनरली आईब्रो जो है रेस हो जाती है। या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सरप्राइज़ चीज़ जो आपने बहुत जनरली आपने देखा होगा कि बच्चे लोग या बड़े लोगों को सरप्राइज़ मिलता है तो वो जनरली अपनी भौहें ऊपर कर लेते हैं। और कुछ बॉडी लैंग्वेज में भी देखा गया है कि जिन लोगों काफ़ी गुस्सा आता है तो वो लोग अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते, तो वो अपनी लोग आईब्रो उनकी जो सर पे चढ़ जाती है। तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझना है कि वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं।
लास्ट पॉइंट सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिसको बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो है फेशियल एक्सप्रेशन, कि किस तरीके से आप हंसते हैं, किस तरीके से आप साइड होते हैं, किस तरीके से आप अपना फेशियल एक्सप्रेशन दिखाते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं, कभी कोई हंसता है, कभी कोई रोता है, कभी कोई एंगर होता है, गुस्से में बात करता है, कभी कोई डरा हुआ सा रहता है, सहमा सा हुआ रहता है। ये सारी चीज़ें आपकी फेस लैंग्वेज से समझ में आती है। अगर आपका फेस एकदम स्माइलिंग है तो सामने वाला सोचता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये भी शो करता है कि अगर आप स्माइलिंग फेस है तो आप कॉन्फिडेंस से बात कर पा रहे हैं। कई बार हमने इंटरव्यूज़ में देखा है कि 28% जो इंटरव्यूज़ देने वाले होते हैं वो उतना ज़्यादा फेस अपना स्माइल नहीं करते हैं। स्माइलिंग मिसिंग होने से क्या कारण होता है कि उतना वो इंटरेक्ट नहीं हो पाते। तो आपको स्माइलिंग फेस रखना है, लेकिन ये भी डिपेंड करना है कि सिचुएशन कैसी है, किस जगह पे आपको स्माइल करना है, किस जगह, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कुछ ऐसी 7 डिकोडिंग बॉडी टेक्निक्स के बारे में, जिसमें किसी भी बॉडी लैंग्वेज के तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाले का व्यक्तित्व कैसा है, किस तरीके से वो आगे जाके फ्यूचर में ग्रोथ करेगा। अगर आप एक टीम लीडर हैं तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके टीममेट्स के अंदर क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें आपको बुरी हैं, या आप रिलेशनशिप में हैं तब भी आपको ये चीज़ें हेल्प करती हैं। जब भी आप फर्स्ट डेट में जाते हैं तो आपने बहुत सारी लिखा हुआ गर्ल्स को वो इस तरीके से हैंड मूवमेंट करती हैं, या अपने गले में हाथ रखती हैं, या इस तरीके से बैठ के आपको देखती हैं, तो हो सकता है कि वो आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हो। ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज के अंदर आती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए, ताकि सभी लोग जो मैनेजर लेवल पे हैं वो बॉडी लैंग्वेज को डिकोड कर सकें और अपने टीम मेंबर्स को और जो उनके आसपास के लोग उनको आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप सब चाहते हैं कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ते रहे तो आप हमारे चैनल नॉलेज बड्डी को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सकें।